आपके पास भी दो हाथ हैं, मेरे पास भी दो हाथ हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी दो हाथ हैं और अंबानी जी के पास भी दो हाथ हैं। अच्छा, एक यहाँ पे मैं रोकूंगा। आप लोग जब मतलब कि जैसे एक होता है, आप लोग जब प्रधानमंत्री, या तो आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं पार्टी या नहीं, आप लोग राहुल गांधी के पास भी दो हाथ हैं और दो पैर हैं। सब वहाँ अपने यशस्वी वगैरह कुछ यशस्वी तो प्रधानमंत्री सम्मान है उनका। लोगों ने मैंने या हम 5 जनों ने मिलकर तो उन्हें चुना नहीं, पूरे भारतवर्ष ने मिलकर उन्हें चुना। तो वो यशस्वी, भले राहुल गांधी जी भी आज प्रधानमंत्री होते तो वो हमारे लिए सम्मान है। ये अशोक गहलोत साहब जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनने वाले थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो प्रधानमंत्री के कद के नेता बताए जा रहे हैं। तो आप लोग बताइए, क्या लगता है कांग्रेस जो है वो जीतती है तो अशोक गहलोत साहब जो है वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब ये जो काल्पनिक बातें हैं ये कल्पना में ही अच्छी लगेगी। सत्यता में तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक श्रीमान नरेंद्र जी मोदी इस भारतवर्ष में हैं तब तक तो उनके अलावा हमारे देश को कोई प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता। लेकिन यार, आप तो राजस्थान के हो, एक राजस्थानी प्रधानमंत्री होगा। अब अशोक जी गहलोत के जो कृत्य हैं इस प्रदेश के अंदर, जो उन्होंने इस राजस्थान सरकार को जो उन्होंने दिया है, जो दिन पे दिन इस राजस्थान सरकार में जो महिलाओं के साथ इतने सारे रेप, बलात्कार, जहाँ पे छात्राएं कॉलेज के अंदर, हम हमारे विश्वविद्यालय के अंदर हम 3 से 4 बार कैंपस के अंदर कैमरास की मांग कर चुके हैं, जो कि इस कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर ऐसी लोगों की कोई बिल ही पास नहीं हो रहे, कैमरा के बिल पास नहीं हो रहे, लेडी पेट्रोलिंग नहीं है सिटी के अंदर। तो ऐसी सरकार में, जिस सरकार का मुख्यमंत्री होकर भी वो एक प्रदेश उनसे नहीं संभल रहा, तो वो पूरा देश संभालने में तो उनको समय लगेगा। कांग्रेस का प्रधानमंत्री बना रहे। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, 2 टर्म हो गए रेगुलर, दोनों पे 25 पे भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप मार रही है। तो उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा थोड़ा की थी राहुल गांधी ने। अब तो इंडिया अलायंस बन गया है, अब तो बिल्कुल 25 में 25 कांग्रेस लेके जाएगी। देखते हैं, समय का पलड़ा बहुत भारी है। नहीं, आपको नहीं लग रहा नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अशोक गहलोत जी से राजस्थान नहीं संभल रहा है तो वो देश कहाँ संभालेंगे? आप इनसे बहुत गलत प्रश्न किया आपने। ये आप राज्यों को अलग अलग विभाजित ना करें। आप कह रहे हैं राजस्थान से प्रधानमंत्री मिलेगा, तो राजस्थान भारत में नहीं है क्या? तो गुजरात भारत में नहीं है क्या? तो कहीं से भी मिले। जो मेरे घर से मिले, मेरे पड़ोसी से मिले। पड़ोसी क्षेत्रीय आदमी बढ़िया होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। चलिए बोलिए भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि सपने देखने का अधिकार सबको है। सब देख सकते हैं। राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से सपने देख रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री बने। क्या पता उनका सपना कब साकार होवे, क्योंकि उनकी कार्यशैली तो बहुत बढ़िया है। आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। इसीलिए उनका सपना अभी तक साकार नहीं हुआ। तो हमेशा क्या कार्यों को लेके आगे आया जाता है। कार्यों को लेके आया जाता है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि ये जो बार बार प्रश्न उठता है कि राजस्थान के अंदर जो है वो सरकार ने बहुत सारी बेनिफिशियरी योजनाएं निकाल दी। बताऊं, हमेशा से क्या आया कि कांग्रेस सरकार अपने सरकार का गलत फायदा उठाती है, प्रशासन का बहुत गलत फायदा उठाती है। उनके एक ही घर से सब आरएस बन जाएंगे, सब आईएएस बन जाएंगे। इतने पढ़ाकू वही हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? बाकी सब कॉलेज चल रहे, कोचिंग सेंटर चल रहे, वो सब यूं ही है। एक ही घर से 4 से 5 आईएएस बन जाते हैं। तो ये क्या हुआ? व्यक्तिगत फायदा हुआ कि नहीं हुआ सरकार का? पेपर लीक हो जाते हैं, छात्र संघ चुनाव कैंसिल करवा देते हैं। ये सब कांग्रेस सरकार के आने के बाद ही होता है। हम किसी सरकार के साथ नहीं है, ना बीजेपी के साथ है, ना कांग्रेस के साथ है, ना आरएलपी के, ना आम आदमी पार्टी के। पर हम उन कार्यों के साथ है जो हमारे देश की प्रगति के लिए और आम जनता के प्रगति के लिए कार्य किए जाएंगे। हम सभी छात्र मिलकर उन सभी का साथ देंगे। योजनाओं को नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक पॉलिसी है। आज गोविंद सिंह जी डोटासरा ले लीजिए, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। उनके परिवार से 25 आरएस गए। अच्छा, 25 आरएस बने। 25 आरएस, राजस्थान के 50 जिले हैं अभी वर्तमान में, अभी 3 और जोड़े 53 हो गए। उन 53 जिलों में 25 जिलों में अलग अलग उनके अधिकारी लगेंगे। वो वहाँ कुशासन करेंगे, वहाँ आधिकारिक रूप से उनके अफसर लगेंगे, उनका कहना मानेंगे, अवैध वसूली करेंगे, पैसा सीएमओ तक जाएगा। यानी ये विस्तार है, इनकी कार्यकारिणी का विस्तार सरकारी योजनाओं के तहत भी है। विस्तार कार्यकारिणी पार्टी में भी होता है, ऐसे इनके प्रशासनिक लेवल पे भी इनका विस्तार है। मुद्दे भी पूरे नहीं हो पाए। चुनाव सरकार आने से पहले इनके जो मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी भत्ता वाला और महंगाई वाला, आज देखा जाए प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल राजस्थान में ही है। अभी बीच में उन्होंने स्ट्राइक की, तो अशोक गहलोत घोषणाएं तो करे जा रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम वालों की सुनवाई नहीं की उन्होंने। और जो कि राहुल गांधी ने और इन्होंने वो की थी घोषणा की बेरोजगारी भत्ता देंगे युवाओं को, उस भत्ते का इन्होंने 5 वर्ष में नाम नहीं लिया और मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी और ऐसी ऐसी योजनाएं निकाली जिसको आम आदमी को नुकसान भी है और टैक्स देने वाले को बहुत बड़ा नुकसान है इससे। अच्छा, यहाँ पानी का क्या प्रॉब्लम है? और आप बेरोजगार सरकारों ने बोल के युवाओं को सरकार ने बेरोजगार बनाया है। आपके पास भी दो हाथ हैं, मेरे पास भी दो हाथ हैं, भारत के यशस्वी
फिर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी 2 हाथ है और अंबानी जी के पास भी 2 हाथ हैं। अच्छा एक यहाँ पे मैं रोकूंगा। आप लोग जब मतलब कि जैसे एक होता है, आप लोग जब प्रधानमंत्री, या तो आप लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं पार्टी या नहीं, आप लोग राहुल गांधी के पास भी 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं। सब वहाँ अपने यशस्वी वगैरह कुछ यशस्वी तो प्रधानमंत्री सम्मान है उनका। लोगों ने मैंने या हम 5 जनों ने मिलकर तो उन्हें चुना नहीं, पूरे भारतवर्ष ने मिलकर उन्हें चुना। तो वो यशस्वी, भले राहुल गांधी जी भी आज प्रधानमंत्री होते तो वो हमारे लिए सम्मान है उनके लिए, क्योंकि देश को, पूरे देश ने चुना उन्हें, देश के प्रथम नागरिक हैं। तो सरकारों ने युवा राष्ट्रपति हैं, पर हमारे चुन के जाने वाले एक प्रधानमंत्री, उनका सम्मान रहेगा। ठीक है, भले अरविंद केजरीवाल हैं, अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले थे, अभी हैं, मुझे ध्यान नहीं, अभी भी हैं, तो उनका भी सम्मान है। पर 2 हाथ 2 पैर हर युवाओं को दिए हैं सरकारों ने। युवाओं को बोल बोल के बेरोजगार बनाया है। 2 हाथ 2 पैर मुकेश अंबानी के पास भी है, टाटा के पास भी है। इंसान को उसकी मानसिकता से गरीब किया जा रहा है। अच्छा एजुकेशन होगा, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, एक अच्छे रोजगार के प्लान होंगे, तो कोई युवा बेरोजगार नहीं होगा। युवाओं को बोल बोल के बेरोजगार बनाया गया है। हाँ भाई साहब, क्या कह रहे थे आप? शिक्षा और आप जो हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, यही अपने उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है महाराणा भोपाल अस्पताल। तो कुछ लाइव बात बता रहा हूँ आपको। थोड़े दिन पहले एक भाई को हो गया था डेंगू, उसको खून की वॉमिटिंग हो रही थी, तो वहाँ कोई ऐसा स्टाफ नहीं जो उस आदमी को संभाले। और हमको कहा कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ, आप किसी तहसील में जाओ, किसी गाँव में जाओ, वहाँ आपको डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे। ऐसे ये राजस्थान सरकार के कारनामे हैं। कहने को तो चिरंजीवी योजना चल रही है। ये सब हवाई बातें हैं। चिरंजीवी योजना प्राइवेट हॉस्पिटलों में चालू कर रखी है, वहाँ भेज देते हैं, फिर भी किसी न किसी आड़ में पैसे निकलवा ही लेते हैं। चिरंजीवी योजना सबको मिल रही है, कुछ स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक ही है क्या स्पेसिफिक है, कुछ पता है आप लोगों को? उसका पूरी आधार कार्ड है, यानी बीपीएल वालों को है। उसके बाद एक दिन सरकारी है, उनके आरजीएसएस है, आरयूएचएस वाली योजना है, फायदे मिलते हैं। पर प्राइवेट हॉस्पिटल में आप किसको भेजते हो, तो कहीं ना कहीं वो लूटपाट, टेक्निकल एक ऐसा पॉइंट निकाल देंगे जिससे उस योजना से आपको डिपार्ट कर देंगे। पहले आपका 15-20 लाख रुपए का इलाज होगा उस योजना के तहत, फिर जब लास्ट में बिल होगा या जब उसकी मृत्यु होती है, जब वो सही होकर घर जाने को निकलता है, तब उस स्टाफ द्वारा रोक लिया जाता है और टेक्निकल पॉइंट निकाल लेता है। अरे आपके इस कागज में गड़बड़ी थी, हेराफेरी थी, ये थी, ऐसा था, तो अब आपको उसका शुल्क अदा करना पड़ेगा। तो सरकार यानी बुला के गुमराह करके यानी लोगों के घर बेचने पे मजबूर कर रही है। आज राजस्थान का हर प्रत्येक वर्ग का आदमी पीड़ित है। आज तो आप उदयपुर शहर में आए, आप गांव गांव जाएंगे, आज बाहर किसान मजदूर उस महिला से पूछेंगे तो उसे कांग्रेस सरकार की किसी योजना के बारे में नहीं पता है। योजना है तो उनके घर के लोगों के लिए। पूछो उस महिला से जो खड़ी है, उससे पूछ लो। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लो, नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, पूछ लो। भूले। हाँ भाई साहब, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, इस योजनाओं का सब लाभ सिर्फ बड़ी बड़ी हॉस्पिटल वालों को ही है। जैसे किसी का भी इलाज करते हैं ना, तो उसमें उन सामने वाले को पता नहीं होता कि उस पर कितना बिल उठ रहा है, कितना क्या हो रहा है। जैसे 2 लाख के इलाज बुला के 10 लाख का बिल उठा के गवर्नमेंट से बिल उठा लेते हैं। ऐसे बहुत से मुद्दे आए।